फसाना खावी सके आदा मेरा बड़ा तजर्बा है मैं खाता है। मरहूमा का नाम फजर बिन्ते शुजात था। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब, तो मेरी सोच, मुझे लगता था कि बाबा को समझा लूंगी, लेकिन पापा तो मुझसे नफरत करने लगे। निकाह अल्लाह के हुक्म से होता है, मर्जी नहीं होता। तुम्हें मैंने अपना शौहर तस्लीम कर लिया है। यहाँ पर शेर के नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपको पता है कि शेर पागल तो हो चुका है, लेकिन ये लड़की उसको ठीक करके रहेगी, क्योंकि ये लड़की उससे मोहब्बत करने लगी है। तुम्हारी हिम्मत किस कदर खतरनाक होता है। क्या आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? मेरे बाबा का एक्सीडेंट हुआ, मुझे सजाए में कैद कर दिया। जब शेर वार करता है ना, तो कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। तेरे नाल प्यार बेशुमार, कभी मौका मिला ना, कभी जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शेर को महफूज जगह पर कामयाबी से मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां फज्र शेर का इलाज सही तरीके से शुरू कर देगी। इस दौरान शेर और फज्र के दरमियान डॉक्टर और मरीज के अलावा एक और रिश्ता जन्म लेगा, प्यार का, मोहब्बत का। फज्र महसूस करेगी कि इसकी पहली मोहब्बत फहद के साथ महज एक जज्बाती ताल्लुक था, जिसको बाद में रुस्वा भी होना पड़ा। लेकिन शेर के पैदा होने वाले जज्बात फज्र को पहली बार मोहब्बत का मतलब समझाएंगे। आने वाली एपिसोड्स में फज्र और शेर के कुछ प्यारे रोमांटिक सीन दिखाए जाएंगे। जूं शेर ठीक होने लगेगा तो एक तरफ शेर के अपने में छुपे दुश्मनों के लिए नफरत और दुश्मनों में अपनों की मोहब्बत में इजाफा होगा। अब देखना ये है इन उलझे हुए हालात में दो दुश्मन खानदानों में सच्चे प्यार का बीज पनप जाना जमाने को कितना कबूल होगा, या इनके इस प्यार को गुनाह समझकर इनको सजा दी। Action, no sooner did you say you parked after giving all the expressions. Yes, yours, so everyone knows that the bike is coming. Okay, no. Okay, hold me so that I can tape everything. इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों जाता है? एक दिन एक ड्रामा हफ्ते सीरीज शेर एक के महीने आने का वाले एपिसोड में सिलसिला आप नहीं है। देखेंगे कि जैसे ही फजर के बाप को इस बारे में मालूम लगेगा कि शेर हॉस्पिटल उसके से साथ भाग पूरी कर एक जिंदगी गुजारनी अपार्टमेंट में है पड़ेगी जहाँ पर तुम्हें। फजर उसका तलाक ट्रीटमेंट याफ्ता कर औरत रही से है। शादी उसने करने उसे जा मारा रहे नहीं हैं। बल्कि उसने उसकी जान बचाई है। तो ये सारी बातें पहले तो पप्पू को मालूम लगेगी और पप्पू जाकर ये बात अपने भाई को करेगी कि जिसे तुमने मारने के लिए कहा था उसी ने ही उसकी जान बचाई है और वो दुश्मनों के साथ मिल गई है। यानी कि तमीना बेगम के बारे में उसे बता देगी कि फजर ने उससे मुलाकात की है और वो शेर को भगाने में उसके साथ मिली हुई है। इस पर वो उसे कहेगा कि अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पर अगर ये बात तुम्हारी सच निकली
तो फजर का मैं वो हाल करूंगा कि वो याद रखेगी। तो फजर जो कि शेर से मिलने के बाद यानी कि उसे उस फ्लैट में मुंतकिल करने के बाद जैसे ही वापस आएगी तो उसका बाप तो आते ही उससे ये पूछेगा कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, जो काम मैंने तुम्हें दिया था करने को तुमने किया या नहीं। जिस पर फजर उसे कहेगी कि मैंने आपको कहा था कि यह सब कुछ मैं नहीं कर सकती, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है मरीजों को बचाना ना कि मारना। इस पर वो उसे कहेगी कि वो मरीज नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है, मैंने तुम्हें उसे मारने को कहा था और तुमने उसे हॉस्पिटल से भगाया है। फजर जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो उसे कहेगी कि ये आपको किसने कहा है, जरूर ये बात आपको पप्पू ने कही होगी। वो फजर को कहेगा कि मेरी आंखों में देखकर बात करो, तुमने एक दफा फिर मेरा मान तोड़ दिया है, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, अब निकलो यहाँ से वरना मेरे हाथ से बंदूक न चल जाए। तो ये बात सुनते ही काका साहब जो के सामने ही खड़े होंगे तो वो अपनी गन निकालेंगे और उसे कहेंगे कि तुम क्या मारोगे, इसे तो मैं खत्म कर दूंगा, इस कुड़ी ने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। और फिर जैसे ही वो गन निकाल कर फजर पर तान रहा होगा तो फजर की माँ आकर कहेगी कि इस सब में इसकी क्या गलती है, ये आप लोगों की तरह दुश्मनियां नहीं सीख पाई आपसे, तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती। और फिर यहाँ पर अपने शौहर को कहेगी कि वो शख्स जिसने आपकी बेटी को सही सलामत यहाँ पर पहुँचाया, आप उसे ही मारने के लिए इसे कह रहे थे, अगर इसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती, मैं शेर जमान को मारने के लिए कभी ना कहती इसे। इस पर काका साहब उसे कहेगा कि तुम्हारी इसी डील की वजह से आज इसने हमारी इज्जत खाक में मिलाई है, अब इसका बाहर जाना बंद, ना ये हॉस्पिटल जाएगी ना ही किसी से मिलेगी। और फिर अपने बेटे को कहेगा कि कहीं ना कहीं इसका रिश्ता करके इसे जान छुड़ाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर की माँ जैसे ही शेर से मिलेगी और अपनी सारी बातें करने के बाद जब शेर को फजर की याद आएगी तो वो उसे कहेगा कि फजर कहाँ गई है, फजर क्यों नहीं नजर आ रही। इस पर वो उसे कहेगी कि अब वो यहाँ पर नहीं आएगी, उन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए फजर को कहा था पर फजर ने तुम्हारी जान बचाई और यहाँ ले आई, और ये बात उन लोगों को मालूम लग गई है, अब वो फजर की शादी करवा रहे हैं जबरदस्ती। शेर तो ये सुनते ही उन्हें कहेगा कि आप ये कैसे कह सकती हैं, आप जाएं वहाँ पर या मुझे ले चले वहाँ पर, मैं उन लोगों से बात करूंगा, वो फजर से जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। शेर की माँ से कहेगी कि मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हारी जान बचाई है पर अब ये उनके घर का मामला है। पर शेर जो कि अब एहसानमंद हो चुका है फजर का, वो फजर के किए हुए एहसान पर यानी कि उसकी जिंदगी बचाने पर अपनी जान पर भी खेलते हुए वो वहाँ जाएगा, जो कि अगले एपिसोड का बेस्ट सीन होने वाला है। शेर जैसे ही वहाँ अंदर जाएगा तो सबसे पहले तो उसकी मुलाकात वहाँ पप्पू से होगी। पप्पू तो उसे देखकर कहेगी कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम यहाँ तक आ गए, चले जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पर देख लिया तो खामखा में अपनी जान गवा बैठोगे। वो उसे कहेगा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ यहाँ पर फजर से मिलना है, आप लोग क्यों जुल्म कर रहे हैं उस पर। वो उसे कहेगी देखो लड़के, ये हमारे घर का मामला है, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर दोस्तों जैसे ही सब घर वाले यानी कि काका साहब वाले शेर को वहाँ देखेंगे तो वो आकर मजीद तमाशा करने लगेंगे। सीन्स के मुताबिक जब शेर को ये मालूम लगेगा कि काका साहब फजर की कहीं पर भी शादी करने को तैयार है तो वो काका साहब को अपना सर पेश करेंगे और उसे कहेंगे कि अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रख दे और फजर का हाथ मुझे दे दे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं फजर का ख्याल रखूंगा। पर यहाँ पर जो फजर का बाप होगा वो उसे उठाते हुए कहेगा कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे ही घर में मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए हो। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना, दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब, मरहूमा का नाम फजर बिन्ते शुजात था, दुआए मगफिरत करें।